नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेश पे। आज हम बिहार स्पेशल के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो लगभग बिहार की हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है आपका, ये दे रखा है बिहार के कितने ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है बिहार के कितने ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो आप देख लेते हैं इसमें कौन से हैं, ये ज़िले कितने हैं, कौन से हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, ए में 5 है, 6 है, 7 है और डी में 8 है। तो नेपाल से लगने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है, 7 है, ये आपको पता होगा। और ये ज़िले कौन कौन से हैं, ये है आपका पश्चिमी चंपारण है और ये पूर्वी चंपारण है और इसके बाद आता है सीतामढ़ी, ये पड़ता है सीतामढ़ी। इसके बाद पड़ता है मधुबनी, ये है आपका मधुबनी। इसके बाद पड़ता है सुपौल, ये आपका सुपौल है, ये अररिया और लास्ट में पड़ता है किशनगंज। तो ये 7 ज़िले हैं, ये 7 ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है। तो इसमें देखना है कौन सा ज़िला है जो नेपाल की सीमा से नहीं लगता है। तो अभी आपने देखा है इसमें क्या है, पश्चिमी चंपारण लगता है, पूर्वी चंपारण लगता है, मधुबनी लगता है, ये भागलपुर, जो भागलपुर है ये ज़िला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं। इसमें सबसे बड़े ज़िले पूछा है, तो सबसे बड़े ज़िले इसमें कौन से हैं। इसमें है सबसे बड़ा ज़िला पहले कौन सा पड़ जाएगा, पश्चिमी चंपारण, फिर क्या पड़ता है गया, फिर पड़ता है पूर्वी चंपारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका है, पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं। ये आपका सेम प्रश्न है। अगला देखते हैं, ये 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं या सीमा से लगते हैं। तो बिहार के कितने ज़िले हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 6, बी 7, सी 8 और 9। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 ज़िले हैं ऐसे बिहार के जो यूपी से टच करते हैं। वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं। पहला आपका देखिए कौन सा, इधर से देखते हैं, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। इसके बाद क्या है, ये गोपालगंज, कौन सा है गोपालगंज। फिर पड़ता है सिवान, फिर पड़ता है सारण, फिर पड़ता है आपका भोजपुर, भोजपुर पड़ता है, फिर पड़ता है बक्सर, बक्सर के बाद पड़ता है आपका कैमूर, कैमूर के बाद ये पड़ता है आपका रोहतास। तो ये 8 ज़िले हैं जो आपकी यूपी की सीमा से टच करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा से लगता है। तो अब एक ज़िला ऐसा बताना है जो उत्तर प्रदेश, इधर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश ये हो गया, और नीचे पड़ता है ये झारखंड, दोनों की सीमा से लगता है। तो एक ऐसा ज़िला है रोहतास, रोहतास ही एक ऐसा ये ज़िला है जो दोनों से सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, बिहार के कितने ज़िले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। तो बिहार के कितने ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। इधर आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं। पहला ज़िला आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ किशनगंज दिया हुआ है, और ये आपका है किशनगंज के बाद क्या है पूर्णिया, पूर्णिया के बाद क्या है ये आपका पड़ जाता है लास्ट ज़िला कटिहार। 3 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला झारखंड की सीमा से लगता है। इसमें पूछा है झारखंड की सीमा से कौन सा लगता है। तो देखिए पहले पटना दे रखा है, तो पटना आपका यहाँ पड़ेगा। पटना कहाँ पड़ता है आपका, पटना पड़ जाएगा, ये आपका पटना है, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है नालंदा, नालंदा भी आपका ऊपर पड़ता है, ये नालंदा है, ये भी झारखंड से नहीं लग रहा है। फिर दे रखा है गया और मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ऊपर पड़ता है, ये है आपका मुजफ्फरपुर,
तो ये नहीं लगेगा। और गया यहाँ पे रखा है, ये गया, गया झारखंड से सीमा बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किशनगंज जिला किस पड़ोसी राज्य और देश की सीमा से लगता है। तो किशनगंज पूछ रहा है, तो किशनगंज देखना इसमें। तो आपका किशनगंज कहाँ पड़ता है? किशनगंज पड़ता है आपका यहाँ पे। तो ये किशनगंज कहाँ से लगता है? इधर लगता है नीचे साइड में पश्चिम बंगाल से, ऊपर लगता है ये आपका नेपाल से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? बिहार के कितने ज़िले झारखंड की सीमा से लगते हैं। तो बिहार के कितने ज़िले ऐसे हैं जो झारखंड की सीमा, नीचे झारखंड नीचे दे रखा है यहाँ से, ठीक है। तो कौन कौन से ज़िले हैं जो झारखंड की सीमा से लगते हैं? तो इसमें ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ज़िलों की संख्या आपकी हो जाएगी 8। कितने ज़िले हैं? 8। वो 8 कौन से ज़िले हैं? कौन कौन से ज़िले हैं? पहला हो जाता है आपका ये रोहतास। रोहतास के बाद क्या हो जाएगा? ये औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद क्या हो जाता है? गया। गया के बाद क्या हो जाता है? नवादा। नवादा के बाद जमुई। जमुई के बाद क्या पड़ता है? बांका। बांका के बाद क्या है? ये भागलपुर। भागलपुर के बाद कटिहार। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं ऐसे जो झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है और झारखंड की सीमा से लगता है? तो ये पूछा गया है, देखिए बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है और किससे सीमा बनाता है? झारखंड से सीमा बनाता है। ठीक है, तो कौन सा ज़िला है इस कंडीशन में? तो इसमें हो जाएगा, देखिए जमुई भी कहाँ है? जमुई आपका ये जमुई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका जमुई। बांका, ये बांका हो गया। नवादा, ये नवादा। तो इसमें तीनों बनाते हैं, क्या हैं? तीनों बनाते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के कौन से 2 ज़िले पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की सीमा से लगते हैं? तो आपको सबको पता होगा कि 2 ज़िले नहीं होंगे जो दो स्टेट से लगे हैं। क्या होगा? एक ही ज़िला। देखिए इधर कैमूर है, यहाँ क्या है? पश्चिमी चंपारण है, यहाँ किशनगंज है और यहाँ कटिहार है। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 2 स्टेट से या लगभग एक स्टेट और एक देश से सीमा बनाते हैं। जैसे रोहतास हो गया, ये उत्तर प्रदेश से और झारखंड से सीमा बनाता है। पश्चिमी चंपारण ये यूपी से और नेपाल से सीमा बनाता है। कटिहार ये नेपाल से, किशनगंज है ये नेपाल से और किससे? आपका पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। और ये कटिहार पश्चिम बंगाल से और झारखंड से सीमा बनाता है। तो ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बिहार का कौन सा ज़िला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा से लगता है? तो अभी मैंने बताया था इससे पहले प्रश्न में, क्या है? पश्चिमी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इधर नेपाल से लगता है और इधर यूपी से लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला बिहार के दक्षिणी भाग में नहीं है लेकिन झारखंड की सीमा से लगता है? तो देखिए झारखंड से लगने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है? 8 ज़िले, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड से लगते हैं। लेकिन ये कह रहा दक्षिण में ना हो। तो देखिए रोहतास है, ये औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर, ये सारे के सारे दक्षिण में हैं। लेकिन ये झारखंड से लगते हैं लेकिन सारे के सारे क्या हैं? दक्षिण में। एक ही ज़िला ऐसा है आपका, कौन सा? वो ज़िला है आपका कटिहार। कटिहार देखिए ये क्या है? पूर्व में है। ठीक है, और ये झारखंड से भी सीमा साझा करता है। ठीक, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कटिहार। अगला देखिए, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? बिहार के कितने ज़िले 2 पड़ोसी राज्यों देशों की सीमा से लगते हैं? तो इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक हो जाता है आपका पश्चिमी चंपारण, एक हो जाता है रोहतास, एक हो जाता है किशनगंज, एक हो जाता है कटिहार। ये ऐसे हैं जो
दो पड़ोसी राज्यों या देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये पश्चिमी चंपारण किससे हो गया, इधर यूपी इधर नेपाल, और ये रोहतास इधर यूपी इधर झारखंड, और ये किशनगंज इधर नेपाल से और इधर पश्चिम बंगाल से, और ये आपका जो पड़ता है कटिहार इधर झारखंड से और इधर वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बिहार का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, और एक क्वेश्चन का सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका भोजपुर। तो ये आपका जो भोजपुर पड़ता है, ये वाला ये डिस्ट्रिक्ट है आपका भोजपुर। ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है, गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है, और भोजपुर है जो यूपी से भी सटा हुआ है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में है और उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा से लगता है। तो अभी मैंने बताया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका रोहतास। कौन सा हो जाएगा, रोहतास ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा आपका रोहतास, यहाँ पे। ठीक है, ये झारखंड से भी सीमा लगाता है और इधर साइड में यूपी से भी सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 17 क्वेश्चन मिस हो गया और सेम क्वेश्चन था। अगला है 18 में कह रहा है, बिहार का कौन सा ज़िला झारखंड की सीमा से लगता है और साथ ही सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा ज़िला है, वो ज़िला आपका है रोहतास। कौन सा है, रोहतास। ये झारखंड से भी लगता है, यूपी से भी लगता है और सोन नदी के किनारे भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। इसमें पूछा गया है बिहार का क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल आपको याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है परीक्षा में कई बार। तो ये आपका ये इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 94,163 वर्ग किमी, ये आपका ऑप्शन इसमें बनता है। ठीक है, यही सही ऑप्शन नंबर है। अगला है आपका पूछा गया है बिहार का राज्य पशु कौन सा है। तो बिहार का जो राज्य पशु है, राजकीय पशु है, वो कौन सा है, ये आपका गौर। क्या है, यहाँ बैल दिया रखा है लेकिन है क्या, गौर और इंडियन बाइसन ये दे रखा है, जो फिगर में दे रखा है यही है आपका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कितने प्रशासनिक प्रमंडल हैं। पूछा गया है बिहार में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, या जैसे यूपी में 18 मंडल हैं, उसी तरह बिहार में कितने मंडल हैं। बिहार में हैं आपके 9 मंडल। कितने हैं आपके, 9 मंडल हैं। और ज़िले कितने हैं, तो 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं और 9 मंडल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो बिहार का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, वो था मगध। क्या था, बिहार का प्राचीन नाम क्या है, मगध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार की प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। तो बिहार की प्राचीन शिक्षा का केंद्र क्या था, कौन सा था, तो ये आपका था नालंदा। कौन सा था, नालंदा। और नालंदा की स्थापना किसने करवाई थी, तो ये क्वेश्चन कभी पूछा भी जा सकता है आगे चल के, या पूछा गया भी है। तो ये कौन थे, कुमारगुप्त फर्स्ट। कौन थे, कुमारगुप्त फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राज्य पक्षी सबको पता होगा, और ये पूछा भी गया है कई बार पेपर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए। तो ये कौन सा है, आप इसको देखकर पहचान सकते हैं, कौन है, गौरैया। कौन है, गौरैया। इसे हाउस स्पैरो भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 में क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के 3 सबसे छोटे ज़िलों के समूह का चयन करें। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे कौन सा हैं, तो ये आपके हो जाएंगे शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा। ये किसकी दृष्टि से हैं, इसमें पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए पूछा गया है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 ज़िले कौन से हैं। क्या पूछा गया है, सर्वाधिक साक्षरता पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है, नंबर 1 पे आता है रोहतास।
उसके बाद कौन सा आता है? पटना। फिर कौन सा आता है? भोजपुर। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका आता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं? इसमें पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है, तो इसमें कौन से हो जाएंगे? पहले नंबर पे आता है मधेपुरा, फिर आता है किशनगंज, फिर आता है अररिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। ठीक, अगला देखते हैं। फिर पूछा जनसंख्या के आधार पर बिहार के 3 सबसे बड़े ज़िले पूछा। फिर पूछा है ये क्वेश्चन, अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था आगे, तो जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है इस बार। तो इसमें सही क्या हो जाएगा आपका? इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि इसमें पहले नंबर कौन आता है? पटना। पहले नंबर पे आपका आता है पटना। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण। क्या आता है? पूर्वी चंपारण। दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? मुजफ्फरपुर। तीसरे नंबर पे क्या आता है? मुजफ्फरपुर। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसमें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का नाम बिहार किस कारण से पड़ा? ये पूछा है बिहार का नाम बिहार किस कारण से पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल की अधिकता के कारण बिहार में सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? बिहार पड़ गया है। ठीक, पहले क्या था? बिहार। बिहार से नाम हो गया इसका बिहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा है वर्तमान बिहार की राजधानी पटना के अन्य नाम कौन कौन से रहे हैं? तो बिहार की राजधानी जो पटना है, इसके अन्य नाम कौन से हैं? पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है और अजीमाबाद भी था। मतलब ये तीनों नाम रह चुके हैं इसके। ठीक है, और पाटलिपुत्र किसने रखा था सबसे पहले? तो ये थे कौन? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु था आपका। ठीक है ना, अजातशत्रु था जो पाटलिपुत्र नाम सबसे पहले रखता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? वर्तमान पटना शहर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जो वर्तमान पटना शहर है उसका संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है शेरशाह सूरी को। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है बिहार का कौन सा शहर मौर्य काल में पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना इस बार। तो बिहार का कौन सा ज़िला है? वो था आपका, वो ज़िला है आपका ऑप्शन नंबर ए पटना। कौन सा है? पटना डिस्ट्रिक्ट है जिसे पुष्पपुर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 33। इसमें पूछा है मध्यकाल में बिहार पर शासन करने वाले शेरशाह सूरी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये आप सबको पता होगा, किसको बनाया था? सासाराम को। किसको बनाया था? सासाराम को। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म और सिख, क्योंकि सिख के 10वें गुरु जी का भी यहाँ जन्म हुआ था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूपी में। यूपी में कहाँ? यूपी में अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था इनका जन्म, यूपी के अयोध्या में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो इसमें क्या पूछा है?
शासक का वंश पूछा है। तो शासक किस शासन ने करवाया था? तो ये थे पाल वंश के। कौन थे? ये पाल वंश के थे। कौन थे ये? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ठीक है, कौन थे? किसने करवाया था? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य सम्राट अशोक ने बिहार में किस स्थान पर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की थी? तो उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की बात की थी या अपनाया था। वो कौन सा था? वो था बोधगया। कौन सा स्थान है? स्थान है बोधगया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने करी थी? तो ये थे गुप्त वंश में। और किसने की थी? तो वो थे कुमार गुप्त फर्स्ट। अभी मैंने पहले बताया, इससे पहले क्वेश्चन में, कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी। ठीक है, और इसको विध्वंस किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने इसको तोड़ा था? तो वो कौन थे? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या कह रहा है? प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये पूछा इसमें। तो ये क्या थी? पाटलिपुत्र थी आपकी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी आपकी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है मगध के हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने बिहार में प्रथम संगठित राज्य की स्थापना की? तो इसमें पूछा है हर्यक वंश के संस्थापक। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। और इस वंश को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। क्या कहा जाता है? पितृहंता। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कई शासक अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे बिंबिसार आया, बिंबिसार को मार कर अजातशत्रु आया, अजातशत्रु को उदयन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए कहा जाता है इसे पितृहंता वंश या हर्यक वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्या कह रहा है? बिहार में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसमें पूछा है जो जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के थे? ये आपके 24वें थे। ठीक है, 24 नंबर के थे ये कौन थे? महावीर स्वामी। तो इनका क्या पूछा है? इनका निर्वाण पूछा है, मीन्स इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनका निर्वाण कहाँ हुआ था? वो स्थान है पावापुरी। कौन सा स्थान है? पावापुरी। तो यहीं पर इनका निर्वाण हुआ था। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।